ये ग्लास स्लैब है, एक ये ग्लास स्लैब है, एक और ग्लास स्लैब है, यहां पे ऑब्जर्वर है आई, यहां ये ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर दूर, ऑब्जेक्ट का रखा है 50 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका 2, इसका फिर 1.5, ये 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, फिर से 20, फिर 10 और फिर ये 30 सेंटीमीटर। पूछा ये है कि इमेज कहां बनेगी, फाइनल इमेज, और शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट होगा ना, इसकी वजह से भी शिफ्ट होगा तो इमेज बनेगी, फिर उसके लिए वो ऑब्जेक्ट और फिर इससे शिफ्ट होगा फिर इमेज बनेगी, और फिर इसके लिए वो ऑब्जेक्ट और इससे शिफ्ट होगा वो फाइनल इमेज बनेगी। तो अब ये जो सराउंडिंग का मीडियम है ये 1 है और ये 1, तो सारी शिफ्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो शिफ्ट टोटल कितनी आ जाएगी, विद साइन निकाल लेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 कितना आ गया, थिकनेस 15, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, S2 कितना आ गया 20, 1 माइनस 1 अपॉन 2, S3 कितना आ गया 30, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, ये सॉल्व करते हैं कितना आता है 1/3, दिस इज 1/3, ये 20 1/2 और ये 30 1/3, तो ये कितना आ गया 5 प्लस 10 प्लस 10 25 सेंटीमीटर, विद साइन लिखेंगे, अगर नेगेटिव होती तो माइनस लिखते, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ये कितना आ गया शिफ्ट टोटल 25 सेंटीमीटर। अब इंसिडेंट रेज ऐसे जाएंगी, शिफ्ट पॉजिटिव आई है टोटल, तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में होगी शिफ्ट, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, तो शिफ्ट कैसे होगी ऐसे, तो यहां पे इमेज बन जाएगी फाइनल, क्योंकि टोटल शिफ्ट है तो इमेज भी फिर ये फाइनल बनी, यहां इमेज बन गई, ये शिफ्ट है इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पहली स्लैब से कितनी दूर हुई 25 सेंटीमीटर, दिस इज 25 सेंटीमीटर, तो लोकेशन ऑफ इमेज आ गई। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं इन तीनों स्लैब्स को चिपका देता हूं, इकट्ठा कर देता हूं, तो भी क्या शिफ्ट टोटल सेम आएगी, ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रखा है। तो एक चीज हमें नोट करनी चाहिए, ये जो भी शिफ्ट है हमारे फॉर्मूला है शिफ्ट का, इस फॉर्मूले में कोई भी इस पे डिपेंड नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, इसको मैं यहां रख दूं तो भी शिफ्ट यही रहती है, क्योंकि शिफ्ट में तो थिकनेस ऑफ स्लैब तो है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आउटसाइड सराउंडिंग का और अपना वो डिपेंड करता है शिफ्ट। ये 50 था या 30 था वो इसमें कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो शिफ्ट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब या डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब्स, ये डिस्टेंस भी 10 होता तो भी शिफ्ट तो यही आनी थी, क्योंकि ये वाली चीज भी इसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इनके बीच का डिस्टेंस शिफ्ट में कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो शिफ्ट विल रिमेन सेम। अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर कहीं भी शिफ्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये 20 था ये 10 था, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इस 20-10 का, शिफ्ट सेम आएगी अगर मैं इनको चिपका भी दूं तो। ऑब्जेक्ट को भी अगर मैं इधर उधर कर दूं तो भी शिफ्ट कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि शिफ्ट ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब। अच्छा, अब अगर मैं इसको इकट्ठा कर दूं तो कैसा बन जाएगा, चलो इसको बना रहने देते हैं।
इकट्ठा कर दिया तीनों स्लैब्स को, वन 1.5 टू 1.5, ऑब्जेक्ट अभी भी यहां है, ऑब्जर्वर अभी भी यहां है, $50 सेंटीमीटर मान लो, तो आंसर सेम आएगा। शिफ्ट कितनी आएगी? 25 सेंटीमीटर। तो अब इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि जब इसके लिए शिफ्ट लिखते हैं तो सराउंडिंग मीडियम 1.5 नहीं मान लेना, ये सभी की शिफ्ट्स, इंडिविजुअल शिफ्ट्स ऐड हुई हैं, और वो इंडिविजुअल शिफ्ट्स में सराउंडिंग मीडियम क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर लाई कर रहे हैं। तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं शिफ्ट में, T1 माइनस म्यू सराउंडिंग लिखते हैं, और अपॉन म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। तो म्यू सराउंडिंग क्या होता है? म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर लाई। अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर तो सेम वन मीडियम में लाई कर रहे हैं ना, तो म्यू सराउंडिंग, ये सबकी जो शिफ्ट लिखेंगे उनके सबका म्यू सराउंडिंग क्या है? 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर किस मीडियम में है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 1 है, तो इसका भी सराउंडिंग मीडियम कितना हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसके भी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसके भी सराउंडिंग का 1, तो इसलिए शिफ्ट वही का वही फॉर्मूला फिर रह गया, ऐड हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, इस केस में अगर मैं यहां पे डिफरेंट मीडियम कर दूं, मान लो यहां पे मैं 1.3 कर दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे, और यहां 1 ही है, अब इसकी, अब ये जो है इसकी भी शिफ्ट लिखेंगे। एक्चुअल में क्या था कि ये पहले एयर स्लैब मान लो इसको, तो एयर स्लैब की शिफ्ट 0 हो जाती है ना। अगर मैं एयर स्लैब की शिफ्ट मैंने क्यों नहीं लिखी? ये भी तो एयर स्लैब थे। एयर स्लैब की शिफ्ट क्या आती? T1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू एयर स्लैब। तो म्यू ऑफ एयर तो 1 है और सराउंडिंग भी 1 है, तो शिफ्ट 0 थी इसकी, इसलिए हम लिखते नहीं थे। अब 1.3 हो गया अगर, तो यहां पे म्यू सराउंडिंग तो 1 ही है, और यहां क्या लिख देंगे? म्यू स्लैब, एयर नहीं है ना, स्लैब हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो 1 अपॉन 1.3 आ गया, और ये निकाल लेंगे। ये जो है अभी अब क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये 1 से कम है। अच्छा, यहां पे अगर हाफ हो, 1 से तो होता नहीं ना, तो जो भी हो नेगेटिव आ रहा हो किसी का, तो वो भी ठीक है। अब जैसे मान लो इसके यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 कर दूं मैं, और यहां भी 3 कर दूं, तो इसका म्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा जब इसकी शिफ्ट लिखेंगे? अच्छा, ये 3 कर दिया, ये 3 कर दिया, तो शिफ्ट अब इसकी भी लिखी जाएगी और इसकी भी लिखी जाएगी। ये कॉम्पोजिट स्लैब बन गया अब इसकी तरह, जिसमें 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये 0 नहीं रही ना, 1 था तो इसकी 0 थी, इसकी भी ऐड होगी, इसकी भी ऐड होगी, और इसके लिए सराउंडिंग मीडियम क्या होगा? अभी भी 1 ही है, 3 नहीं मान लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ये किस मीडियम में है? वो सराउंडिंग मीडियम माना जाता है, इसका भी और इसका भी। तो शिफ्ट कब चेंज होगी? जब यहां पर मीडियम डिफरेंट हो जाए, यहां और यहां मीडियम डिफरेंट हो जाए। मान लो ये मीडियम में 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और इसका 1 ही है, या इसका 3 है, तो अब जो है शिफ्ट सेम नहीं रहेगी। इसकी शिफ्ट, अब ये फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते हम शिफ्ट वाला, ना इसके लिए ना इसके लिए ना इसके लिए। फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट इज नॉट वैलिड, बिकॉज अब जो है सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम है ही नहीं। सराउंडिंग मीडियम क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर लाई करें, और वो डिफरेंट मीडियम में हो गए, तो अब ये शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। अब कैसे करेंगे? अब जो है ये वो वाला क्वेश्चन बन गया जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में करते थे, सबकी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे और ये डिस्टेंसेस थे, और वो हम इंडिविजुअली वो वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो ये जो हम स्टार्टिंग में करते थे वो वाला क्वेश्चन बन गया अब ये शिफ्ट का, जिसमें हम क्या करते थे? T1 माइनस म्यू रिफ्रैक्टिव या म्यू2 अपॉन म्यू1 करते थे। तो रिफ्रैक्टिव ये, फिर म्यू1, फिर इस तरह से हमें ऐड करने पड़ेंगे। अब वो दूसरा फॉर्मूले से होंगे सारे। स्लैब वाला फॉर्मूला अब नहीं लग पाएगा। जब ये मीडियम, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जब एक मीडियम में नहीं रहेंगे, तो फिर ये शिफ्ट वाला फॉर्मूला किसी भी लेंस के लिए वैलिड, ग्लास स्लैब के लिए वैलिड नहीं होगा। और फिर वो अलग अलग तरह से ही सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन हमने स्लैब करने से पहले वही वाले किए थे जब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते थे।